राजकुमार भाटी जी, उसके पहले आपकी टिप्पणी। ये जो पोस्टर जारी किया गया, पोस्टर दिखाइए। बीजेपी का आरोप है कि सिर तन से जुदा वालों का समर्थन करता हुआ यह पोस्टर जो पाकिस्तान को सूट करता है वही कांग्रेस पार्टी करती है। चित्रा जी, इस पोस्टर की समीक्षा मैं केवल ये कह के करूंगा कि 2013 से 2014 से पहले 2013-12 में इस देश में एक नरेंद्र मोदी नाम के नेता होते थे जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। जब भी कोई देश में आतंकवादी घटना होती थी तो वो बड़े कड़े और बड़े सीधे सवाल केंद्र सरकार से पूछते थे, और वो वीडियो आपने सबने सुने होंगे, मौजूद हैं अभी भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, कि जब सारी सीमाएं केंद्र सरकार के अधीन, केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधीन है, तो ये आतंकवादी देश के अंदर घुस कैसे जाते हैं? इन आतंकवादियों के पास हथियार कहां से पहुंचते हैं? इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इनके पास आर्थिक संसाधन, रुपया कहां से पहुंचता है? जब रिजर्व बैंक और सारे बैंक केंद्र सरकार के अधीन है तो इनके पास रुपया कहां से पहुंचता है? और ये आतंकवादियों की सूचना क्यों नहीं केंद्र सरकार को मिलती? ये वारदात बार बार क्यों होती हैं? आज वो नरेंद्र मोदी गायब हैं देश से। जो नरेंद्र मोदी ये सवाल पूछते थे, आज जब पहलगाम जैसी घटनाएं हो रही हैं, पहलगाम में आतंकवादी इतनी फुर्सत में थे, इतने आराम से हमारे नागरिकों को मार के चले गए, 26 लोगों की दुखद हत्या करके चले गए, आई कार्ड चेक कर रहे थे, कपड़ा उतार उतार के चेक कर रहे थे, कलमा सुन रहे थे, कोई जल्दी नहीं थी उन्हें, एक सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद नहीं था। आज वो नरेंद्र मोदी देश से गायब हैं जो इन्हीं सवालों के जवाब दे सकें या जो सवाल पूछ सकें। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटनाओं के बाद जिस बेशर्मी के साथ राजनीति करती है, जिस तरह पुलवामा हमले के बाद शहीदों की फोटो लगाकर नरेंद्र मोदी जी ने स्टेज पर वोट मांगे थे, पहलगाम की घटना के भी 12 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर जारी कर दिया, चुनावी पोस्टर, राजनीतिक पोस्टर, के धर्म पूछा था, जाति नहीं पूछी थी। इतनी बेशर्मी केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और जो पार्टी इतनी बेशर्मी कर रही है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी तैयारी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बंदूक में तेल डाल रहे हैं, उसकी नाल को साफ कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री को केवल इतना कहना होता है कि तैयारी करिए, जवाब देना, बाकी तैयारी तो अधिकारी करते हैं, बाकी तैयारी तो फोर्स करती है। प्रधानमंत्री को केवल इशारा करना होता है। झूठ के ठेके इन्होंने ले रखे हैं, झूठ बोलेंगे और जहां उन्हें होना चाहिए वहां से गायब मिलेंगे, और जहां नहीं होना चाहिए, पहलगाम हमले के अगले ही दिन बिहार में वोट मांग रहे थे और बिहार में मंच पे बैठे हुए मुख्यमंत्री के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। ये शर्म की बात नहीं है? पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, पूरे देश की आत्मा रो रही थी। और एक आखिरी बात चित्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, चित्रा जी एक और महत्वपूर्ण बात, केवल आखिरी बात, 10 सेकंड चित्रा जी, 10 सेकंड को एक बड़ा मैसेज चित्रा जी, बिहार की जमीन से ही बोला था चित्रा जी, केवल 10 सेकंड, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलिए चित्रा जी, केवल 10 सेकंड। इस घटना के बाद एक बयान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का आया, आप उस बयान की मार्मिकता और भावना देखिए। वो कह रहे हैं मैं क्या जवाब दूं उन बच्चों को जिनके पिता मारे गए, उन बहनों को जिनके पति मारे गए। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो एक भी शब्द ऐसा दुखपूर्ण, दुख की घड़ी में दुख प्रकट करने वाला, उन परिवारों को सांत्वना देने वाला एक शब्द नहीं। राजकुमार भाटी जी, बिहार में वही बोला था, बिहार में वही बोला था, पूरा न बोला विपक्ष, पूरा भाषण, बातों पर विपक्ष न बोले क्या? पूरा भाषण मैंने सुना था। वो राजनीतिक बिहार में जब केवल राजनीतिक बोला था कि देश के अलग अलग राज्यों के लोग उन्होंने बोला भी था। ठीक है, आप संवेदना नहीं थी। ठीक है, गौरव भाटी जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। उन्होंने कहा था पूरा देश व्यथित है, कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं, फिर सभी पीड़ित परिवारों के दुख में मैं शामिल होता हूं, और भी बहुत बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन उन्होंने कहा वो पॉलिटिकल रैली थी, वहां पर जाकर बोला। गौरव भाटी जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। जिस पॉलिटिकल रैली की ये बात कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि किस उपलक्ष्य में वहां पे प्रधानमंत्री जी गए थे। पंचायती राज जो हम लोग मानते हैं संविधान का हिस्सा है, उसका उपलक्ष्य में वहां प्रधानमंत्री जी गए और एक बड़ी बात उन्होंने करी, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी एक संदेश दिया। अंग्रेजी में खासकर इसलिए पूरा विश्व सुने, और आज पूरा विश्व, अमेरिका, रूस, इटली, इजराइल सब हमारे साथ खड़े हैं। और बेशर्मी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। ये जो 200 रुपए के टोटी चोर है ना, इनको दिक्कत होती है जब प्रधानमंत्री जी तैयारी करते हैं कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेंगे। अखिलेश यादव ने क्या कहा? युद्ध नहीं होना चाहिए। बेशर्मी ये होती है। अखिलेश यादव
कौन है कहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, अखिलेश यादव से पूछा गया, शुभम द्विवेदी जो कि शहीद हुआ है उसके परिवार से आप मिलने ले गए, उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो शब्दशाह बेशर्मी इसे कहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा शुभम के परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश का निवासी जो शहीद हो गया उसके परिवार से कोई संबंध उनका नहीं है, बेशर्मी इसे कहते हैं। और तीसरी बात कह दूं, फॉरेन रिलेशंस की तैयारी होती है, सेना से बातचीत होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन ये जो टोटी चोर है 200 रुपए वाले टूटी साइकिल, इनको क्या पता कि क्या तैयारी होती है? ठीक है, ये तो आते हैं अंदर से दीमक की तरह खाने, खोखला करने और भोंकने के लिए, रोहित अग्रवाल जी, इसीलिए धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, इज़्ज़ा यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले राजकुमार भाटी जी आप जवाब दे दीजिए उनके सवालों पर। चित्रा जी, मैं कुछ ऐसी संकट की घड़ी में जब देश के ऊपर एक बहुत खतरनाक हमला हुआ है, जब पूरे देश की आंखों में आंसू हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितनी बेशर्मी कर सकते हैं, आज भी ये विपक्ष को गाली देने में लगे हुए हैं। और ये बीजेपी का जो बेशरम और तोतला प्रवक्ता एक शानदार नेता के खिलाफ अपशब्द प्रयोग कर रहा है, इससे एक शब्द, चुप रहे, बदतमीजी मत करे, बीच में मत चिल्ला, चुप रहे, बात सुन। बेशरम आदमी को चुप करिए। प्रधानमंत्री के लिए चित्रा जी, ये गलत बात है। मैं एक एक करके अपनी बात रखेंगे और भाषा की मर्यादा को बना के रखेंगे। भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा भाषा बोलते हैं भाई, इतना संवेदनशील और गंभीर विषय है, उस पर हम लोग क्या यहाँ पर बातें कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे पर। प्लीज प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज मेन मुद्दे पर ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज रोजाना बेशर्मी के साथ फिर आ जाता है। मेन मुद्दे पर रहिए ना, इधर नहीं जाएंगे आप लोग, मेन मुद्दे से भटका देंगे। सर, एक पोस्टर आया है जिसमें नरेंद्र मोदी का सिर्फ से जुदा दिखाया गया है, जैसा कि बीजेपी का आरोप है, उस पर रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, कलंक कह तू भारत के नाम पे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, भारत के नाम पे कलंक कह तू, प्रधानमंत्री पे गलत शब्द कहता है, कह रहे बंदूक में गोली भर रहे, एक युद्ध की तैयारी होती है, तो तू यहाँ पे आके पाकिस्तानियों के साथ तेरा बाप जिस पार्टी में रहा तो उस पार्टी को गाली देता है, गोली भर रहे, टोटी चोर, शर्म नहीं आती? तुम टोटी चुराते हो, तेरी बेहतर घटिया आदमी, टोटी चोर हो, तुम बेशरम आदमी है। तुम ये बोलोगे कि प्रधानमंत्री बंदूक में गोली भर रहे, बदतमीज आदमी, तुम्हें पता भी है क्या होता है, पतलून की बिके हुए आदमी, जिसकी सरकार होती है उस पार्टी में चला जाता है। तेरे जैसे बेशरम राजनीति में ये देश, प्लीज, मुझे लगता है कि आप लोगों की व्यक्तिगत एक दूसरे की रस्साकशी के लिए मेरे पास डिबेट में समय नहीं है। प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता है। 26 लोग मारे गए हैं, इतना संवेदनशील विषय है। प्रधानमंत्री का पोस्टर आया है, वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है, सर्तन से जुदा वाला, और प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। मेन मुद्दे पर रहते हैं। प्लीज गौरव भाटिया जी, राजकुमार भाटी जी, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आपस में आप लोग बाहर लड़ लीजिएगा प्लीज, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। गौरव भाटिया जी प्लीज, यहाँ देश के प्रधानमंत्री बंदूक में गोली भर रहे, ये कौन सी भाषा है? आप बताइए मुझे, ये कौन सी भाषा है? प्रधानमंत्री बंदूक में गोली भर रहे हैं, ये बकवास कर रहा है आपका। ये तरीका ठीक नहीं है। क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है ये? प्लीज, आदमी बैठा रखा है, समय खराब कर रहा है, इसे हटाइए, जिहादी तेरे को हटाइए, इस बेशरम आदमी को पड़ेगा, इस बेशरम और बिके हुए आदमी को हटाइए। मेन मुद्दे पर आते हैं। इज़्ज़ा यादव को दिखाइए, ये तरीका नहीं हो सकता है। आप दोनों लोग इतने वरिष्ठ हैं, आप दोनों लोग सिर्फ इज़्ज़ा यादव को दिखाइए, आप लोग इतने वरिष्ठ हैं, किस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? यहां पर इस तरह की भाषा की जरूरत नहीं है। मेन मुद्दे पर आइए। व्यक्तिगत टिप्पणी आप लोग बैठकर कर लीजिएगा अपने अपने सोशल मीडिया पर। यहां पर जिस तस्वीर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और पाकिस्तान में जिसको लेकर वाहवाही हो रही है, उस मुद्दे पर आते हैं। इज़्ज़ा यादव जी, अब सीधे